तो हमारे पूर्व सैनिकों की लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, 40 साल तक कोई नहीं कर पाया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो भी करके दिखाया है। राफेल विमान हो या बाकी हेलीकॉप्टर हो, देश को ही रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। और आज हम देश के लिए नहीं, दुनिया भर के लिए रक्षा के इक्विपमेंट्स बनाने का काम करते हैं। जो कल तक सबसे ज्यादा आयात करते थे, आज निर्यात करने की शुरुआत भी हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में की है। यही नहीं मित्रों, आपदा का समय देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ा संकट था, लेकिन हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व था। एक और तो देश में 2 वैक्सीन बनाई भी, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को पहुंचाई भी, दवाई वैक्सीन देने का काम जहां दुनिया में किया, हिंदुस्तान में 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगवाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी के समय। यही नहीं, 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को महामारी के समय भूखमरी से बचाने के लिए 28 महीने तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने 80 करोड़ गरीबों को 28 महीने तक 5-5 किलो अनाज और उनकी सेवा करने का काम किया है। इसलिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे देश के किसान हो, उनके खाते में 6,000 रुपया साल का डालने की बात हो, फसल बीमा योजना का लाभ हो, या फिर हमारे किसानों को, दुनिया में तो खाद के दाम 3 गुना बढ़ गए, लेकिन आपने किसान के ऊपर बोझ नहीं पड़ने दिया। आपने सस्ती खाद भी दी और पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी किसान के खाते में डालकर किसान को अपनी ओर से आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। यही नहीं मित्रों, सीरिया हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, जहां जहां युद्ध हुए, वहां से भी भारत के लोगों को सुकुशल वापस लाने का काम प्रधानमंत्री जी की सरकार ने किया है। रशिया और यूक्रेन में युद्ध में 27,000 से ज्यादा हिंदुस्तान के छात्र फंस गए थे, लेकिन ऑपरेशन गंगा चलाकर आपने बगैर खरोंच लगे 27,000 युवाओं को युद्ध की भूमि से वापस निकाल कर लाए हैं। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपने हमें कहा गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना है, हम गुलामी की मानसिकता से बाहर भी निकल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत को भी बना रहे हैं। और आपके नेतृत्व में जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़कर आज हिंदुस्तान 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। मित्रों, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है।